हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संविधान वीडियो में। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को क्विट ना करिएगा, अंत तक देखेंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 32 से 35 तक है, जो बात करता है संवैधानिक उपचार की, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए, संवैधानिक उपचार है जो आपको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट। अब इसमें देखेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत लेंदी आर्टिकल है। आज हम इसे आर्टिकल 32 को ही समझेंगे इस वीडियो में। तो आर्टिकल 32 आप जानते हैं कि इसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा गया है, मतलब संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया है। किसको? किस आर्टिकल को? तो आर्टिकल 32 को। क्यों ऐसा? इसमें क्या खास है? तो देखिए, ये एक मूल अधिकार है, खुद एक, देखिए 35 तक तो मूल अधिकार आता है, ये खुद मूल अधिकार है। और मूल अधिकार क्या करता है? सुरक्षा करता है ना। तो आपको राइट है आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा कहाँ, अगर आपका वायलेशन होता है कोई फंडामेंटल राइट, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन आपको राइट देता है? तो जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं हम ना, तो मान लीजिए कि सपोजेट एक कलम है, तो इसे मान लीजिए 1 साल की गारंटी है। मान लीजिए बीच में खराब हो जाती है, कुछ दिक्कत होती है, तो हम किसके पास जाएंगे? मान लीजिए कंपनी के, तो कंपनी के पास, तो जो गारंटी देता है, जैसे मान लीजिए जो बेचता है उसके पास हम जाएंगे। तो हाँ, आप किसके तहत जाएंगे? अब तो संविधान तो देता है, लेकिन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, जो वहाँ के जजेस होंगे, वहाँ आपके ये आपको देखेंगे। तो इस तरीके से कहा जाता है कि पूरे फंडामेंटल राइट का ये क्या है? सोल है। किसके द्वारा? डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। तो आर्टिकल 32, और एवरी सिटीजन हैव राइट टू प्रोटेक्ट और फंडामेंटल राइट ना। फंडामेंटल राइट के तहत इसे सभी पर्सन के पास क्या है? राइट है। अगर उनका वायलेशन होता है, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, किसी भी तरीके का शोषण होता है, तो अगर उनका मौलिक अधिकार हनन होता है, तो सीधे वो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यही बात इसमें रेमेडीज फॉर द कॉन्फ्रेंसमेंट ऑफ राइट्स, ये चीज़ें बताया गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए, आप किस तरीके से जाएंगे। जैसे आप ट्रेन में हैं या कहीं भी हैं, जैसे आपको नहीं पता है, देखिए हमें क्यों जानना चाहिए ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्या इसका इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें जानना चाहिए। अगर देखिए कोई चीज़ जो नहीं जानते हैं इस सब चीज़ को, तो क्या होता है? उनका शोषण ज़्यादातर केस होता है ना। आप समाज सोसाइटी में देखेंगे, शोषण उन्हीं का होता है जो शिक्षित नहीं है या जिन्हें जानकारी नहीं है, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, सपोज दैट आपको ट्रैफिक में जाम, मान लीजिए चालान काट दिया। अब चालान काटना है, किसको काटना है? अब काट दिया, हवलदार काट दिया, वहाँ के ना कांस्टेबल काट दिया, तो उनको राइट्स नहीं है भैया। आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलो, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ले सकता हूँ। तो जिसका राइट है वही आपके, मतलब कि मान लीजिए चालान काटेगा। जैसे मान लीजिए आप अस्पताल में गए हैं, अस्पताल मान लीजिए डॉक्टर का जो काम है कि डॉक्टर का वो सुई लगाएंगे, मान लीजिए वो किसी अपने जो वहाँ सफाई कर्मी उससे लगवा देते हैं, भले उन्हें एक्सपीरियंस है, तो ये क्या कर रहे हैं? आप मौलिक अधिकारों से आप उनका आपके प्राण के साथ खेल रहे हैं। प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21 में, द राइट टू लाइफ। तो ये चीज़ें इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि भैया अगर कोई किसी को ही आपका हनन होता है कुछ चीज़, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। तो पूरे फंडामेंटल राइट जिसने आर्टिकल जो है 395 है, उनमें से ये राइट देता है, आपको प्रोटेक्ट देता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब देखिए कुछ चीज़ होती है, तो आप कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेकर आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता है तो क्या होती है, जो
अब यहाँ से जब सुप्रीम कोर्ट आर्डर देता है, चाहे जिला मजिस्ट्रेट हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी कलेक्टर हो, तो ये क्या उनका हेलना नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं उनका कोर्ट का आर्डर, उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं रक्षक है, ऐसे भी रक्षक माना जाता है, और इसे रक्षा करने वाले क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती हैं। तो ये चीज़ें बताए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो अगर आपके पास हाई कोर्ट पास में है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी यही आपको देगा, लेकिन हाई कोर्ट आप जाएंगे तो वहाँ 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, कौन आर्टिकल के तहत, 226 के तहत, ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीधे, अगर यहाँ आपकी नहीं सुनवाई हो रही है, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इसे क्या करेगा, फटकार लगाएगा हाई कोर्ट को। तो ये ब्यूटीफुल है कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सभी लोगों को क्या देता है, सभी का राइट से इक्वल है, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर कुछ भी हो, सभी को राइट है, समान है, कोई की छोटा बड़ा नहीं देखता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से क्या बनाया गया है, ठीक है। इसमें 5 रीड्स होते हैं, 5 रीड्स। तो रीड्स होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका कब्जा करा, तो आपको वहाँ इलीगल कब्जा करा तो आप स्टे लगवा देते हैं ना, कहते हैं स्टे लगवा देते हैं। जैसे इसमें कई होते हैं, जैसे रिट्स होते हैं, जैसे कोवारंटो होता है, हाइबियस कॉर्पस होता है, तो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। तो रिट होती है 5 तरीके की रिट निकालती है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है, मान लीजिए कि कोई आपको डिटेन कर लिया तो सीधा वारंट, जिसे वारंट देते हैं ना, डिटेन करता है तो क्या करता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है तो बेल मिल जाती है ना, इस तरीके से। तो अगर आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज होता है, 226, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 32, ये मोस्ट है। तो ये चीज़ें बताया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब होता है उपचार, तो इलाज करना, ट्रीटमेंट। तो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन होता है आपको इसके तहत। आई होप आपको आर्टिकल 32 समझ में आया होगा। तो एक आर्टिकल हमारे कितने पार्ट हैं, देखिए फंडामेंटल राइट ये पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में कितने आर्टिकल, 12 से 35 तक। हम कौन आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल 32, ठीक है। 32 क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है और हार्ट है। ये किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32, तो डॉक्टर आम्बेडकर। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप शेयर करिए, उनको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।